योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते जी। अपना जो सूत्र चल रहा था, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तो भूतों में, इंद्रियों में जो है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, और कल इस पर चर्चा करी थी कि योग दर्शनकार जो है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना, जो मानता है, तो इन परिणामों के कारण से धर्मी भी हमें परिणामी दिखाई देता है, पर धर्मी जो है वो नित्य है। साधन नमन हाँ, महाराज जी। नमस्ते जी। ये जो धर्मी है, धर्मी नित्य है, क्योंकि धर्मी जो है वो अनादि है, और न जो है कृतार्थम प्रति नष्टम अभी अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, वो उसका प्रयोजन पूरा होने पर भी दूसरों के लिए प्रयोजन बचता है, इसलिए वो नष्ट जैसा है होते हुए भी वो नष्ट नहीं होता है, अन्य साधारणता दूसरों के लिए होने के कारण से। तो पंच महाभूत या शब्द तन्मात्राएं जो है, शब्दादि तन्मात्राएं जो है, वो नष्ट होते हुए भी अनष्ट हैं, क्योंकि दूसरे के लिए उनका प्रयोजन है। इसलिए सांख्य योग का महाराज एक, जी, नष्ट होते हुए भी अनष्ट कैसे कहेंगे? जैसे जब ये प्रकृति भोग और अपवर्ग के लिए है, तो भोग दे रही है, और जब अपवर्ग हो गया, तो अपवर्ग हो गया जिस चित्त का, तो उसके लिए जो प्रकृति भोग दे रही थी, अब वो तो नष्ट जैसी ही हो गई, उसका प्रयोजन पूरा हो गया। तो कृतार्थम प्रति नष्टम, जो कृतार्थ हो चुका है, जिसका अपवर्ग हो चुका है, उसके प्रति नष्ट होते हुए भी अब उसके लिए कोई काम की नहीं है, उसके लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी अनष्टम भी नष्टम, नष्टम भी अनष्टम, दूसरे के लिए अन्य साधारणता, दूसरों के लिए तो कोई भी भोग अपवर्ग दे सकती है वो, इसलिए वो अनष्ट ही है। ये अपनी मान्यता है, और ये मान्यता बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यास मुनि जी ने बहुत अच्छे से स्थापित भी की है। ये सांख्य योग की मान्यता है, जिसको व्यास मुनि जी ने स्थापित किया है। इसी बात को सांख्य आचार्य जो है वो कहते हैं कि इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, इस प्रकृति का जैसे इस समय चल रही है, ऐसी ही प्रकृति हमेशा चलती रहेगी। नात्यंतोच्छेदः, इसका अत्यंत उच्छेद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनंत है, चित्त अनंत है, और चित्त अनंत है तो अनंत मुक्त होते जाएंगे तो भी अनंत बचेंगे ही, और अनंत काल तक मुक्त होते जाए तो भी अनंत बचेंगे। इसलिए ये इसका अत्यंत उच्छेद जो है वो संभव नहीं है। तो इदानीम इव सर्वत्र, जैसा अभी है वैसे ही हमेशा रहेगा। ये ना जो है सांख्य दर्शन का सूत्र ही है, ये मैंने जो बोला ये सूत्र ही बोला है। तो ये जो बात है, ये बात अच्छे से समझते हुए यदि इस सूत्र को पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न इस मत में खड़े करेंगे ये लोग, और उन प्रश्नों को हम समझ सकते हैं। यदि इस मत को हमने नहीं समझा है तो हम जो है ना इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये मत है इनका कि जो 23 तत्व है, भूत पर भूत और इंद्रियां आदि जो है, ये भूत इंद्रियां ये हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जो मुक्त हो गया है वो अव्यक्त में चला जाएगा, लेकिन बाकी जो दूसरों के काम में आ सकता है वो तो व्यक्त रूप में रहेगा ही रहेगा। और इसलिए जैसा आज है ऐसा ही संसार हमेशा बना रहेगा। तो ये अब इसमें जो धर्म है वो बदलते रहते हैं, धर्म बदलते रहते हैं। तो क्या ये नए नए धर्म आ रहे हैं, या वो पुराने ही धर्म हैं, वो आविर्भूत हो रहे हैं, तिरोहित हो रहे हैं, फिर आविर्भूत हो रहे हैं? तो इन्होंने ये स्थापना करी है कि धर्म नए नहीं आ रहे हैं, आरंभवाद नहीं है, परिणामवाद है। परिणामवाद है, इसका मतलब है कि वो चीज़ पहले से है, अनागत थी,
अब वर्तमान हो गई तो हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें कई प्रकार के दोष आ सकते हैं ये मान्यता मानने पर, तो उसके निवारण करेंगे, लेकिन इस मान्यता को ये स्थापित कर देंगे। ठीक है, इतना तक तो स्पष्ट हो गया है सबको? हाँ महाराज जी। तत्र अवस्था परिणाम, अब वहां पर अवस्था परिणाम बता रहे हैं। तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति। एवं ऐसा धर्माणाम अवस्था परिणाम, यही धर्मों का अवस्था परिणाम है। एवं धर्माणाम अवस्था परिणाम, ये एवं है या ऐसा है? ऐसा है जी हमारे पास तो। हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही कैसा? हाँ हाँ, ये एवं जो ना ये गलत लिखा गया है। मेरी पुस्तक में एवं लिखा हुआ है, हरियाणा जी वाली में। तो ऐसा धर्माणाम अवस्था परिणाम, तत्र धर्मिणो धर्म ही परिणाम। अब ध्यान देने वाली बात है, धर्मी का धर्म के द्वारा परिणाम हो रहा है। देखो, धर्मी को ये नित्य भी मान रहे हैं, लेकिन ये धर्मी को इस प्रकार से नित्य मानते हुए कि, क्योंकि नित्य मतलब यहाँ पर जो है, जो सत शब्द की व्याख्या अलग ढंग से करके, सत शब्द की व्याख्या अलग ढंग से करके, सत मतलब जो दिखाई देने वाला है, जो वस्तु रूप है, जो है ना, वो है सत। तो यहाँ पर सत की व्याख्या अलग ढंग की है। सांख्य योग में, वेदांत में सत की व्याख्या अलग ढंग की है। वेदांत के अनुसार जो है, जो सत की व्याख्या है वो है कि यस्य कालत्रये अभावः नास्ति तत्सत्, यस्य प्रतीति काले एव भावः तत् असत्। जो प्रतीति काल में ही जिसका भाव है वो असत है। और मतलब जो विकार्य रूप में है ना, कार्य कारण रूप से जो अतिरिक्त है वो है सत। और जो विकार रूप में है, कारण व्यतिरेक के द्वारा है ना, जिसकी उपलब्धि नहीं होती है, विकार, जिसकी कार्य कारण, हाँ, जिसकी कार्य कारण के अलावा जिसकी उपलब्धि नहीं होती है वो है असत। और जो कार्य कारण से रहित है वो है सत। तो ये व्याख्या जो है ना, ये वेदांत की व्याख्या है। वहाँ सत केवल आत्म तत्व है। यहाँ पर सत शब्द जो है वो, इसकी व्याख्या ये करते हैं कि जो भोगपर्गार्थ के लिए है वो है सत, जो भी विद्यमान है वो है सत। तो इस रूप में ये 23 तत्वों को सत बताते हैं। और जो ये 23 तत्व जो सत हैं, जिनको सत बता रहे हैं, उनमें जो है धर्म परिणाम होता है। तो धर्म परिणाम के द्वारा धर्मी में भी परिणाम होता है। और धर्मी में परिणाम है ना, धर्म के द्वारा हो रहा है, और धर्म में लक्षण के द्वारा हो रहा है, और लक्षण में अवस्था के द्वारा परिणाम हो रहा है। तो ये तीनों की चारों चीज़ें परिणामी हैं। धर्म, धर्मी, धर्म, लक्षण और अवस्था, ये चारों की चारों चीज़ें परिणामी हैं, अपरिणामी नहीं हैं। ये बात ये स्थापित करेंगे। हाँ, तो तत्र धर्मिणो हाँ जी, ओम महाराज,
जी, धर्मी में परिणाम हो रहा है धर्म के रूप में, हाँ, और धर्म में परिणाम हो रहा है लक्षण के रूप लक्षण के रूप में, में। जी और लक्षण में परिणाम हो रहा है अवस्था के रूप में। जी, ऐसा बताया आपने जी। हाँ जी। जी महाराज। एवं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही शून्यम न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणामों के द्वारा, है ना, परिणामों के से शून्य न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते, इनसे इन परिणामों के बिना गुणवृत्त एक क्षण भी नहीं रह सकता। चलम च गुणवृत्तम, गुणवृत्त हमेशा चलायमान है। गुण स्वभाव्यम तो प्रवृत्ति कारण मुक्तम गुणानामिति, गुणों की प्रवृत्ति का कारण जो है वो गुण का स्वभाव, है ना, गुण की स्वभावता, ये गुण की स्वभावता ही उस गुणों की प्रवृत्ति का कारण है। और गुणों की स्वभावता क्या है? वो परिणामी है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदा त्रिविधा परिणामो वेदितव्यः, इसी से भूत और इंद्रियों में धर्म धर्मी भेद के द्वारा त्रिविधा परिणामो वेदितव्यः, तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिए। ये जो तीन प्रकार का परिणाम, त्रिविध परिणाम जो है, ये धर्म धर्मी में भेद मान करके ही हो सकता है। भेद न माने तो नहीं होगा। तो ये ना जो है धर्म धर्मी में भेद मान करके यहाँ पर त्रिविध परिणाम ये बताया गया है। परमार्थतस्तु एका एव परिणाम, परमार्थतः देखा जाए तो एक ही परिणाम है। व्यवहारता देखा जाए तो त्रिविध परिणाम है। व्यवहारता देखें तो धर्म धर्मी में भेद है, परमार्थता देखें तो धर्म धर्मी में भेद नहीं है। तो ना परमार्थतस्तु एका एव परिणाम, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, धर्मी स्वरूप वाला ही धर्म है। धर्म विक्रिया एव ऐसा धर्म द्वारा प्रपंचते इति, धर्म की जो विक्रिया है, धर्म में जो धर्मी विक्रिया एव, धर्मी में जो परिवर्तन है वो ही धर्म द्वारा प्रपंचते, धर्म के द्वारा विस्तृत हो रहा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि धर्मी में जो परिणाम है वो परिणाम धर्म के द्वारा ये प्रपंचित विस्तृत किया गया है, और धर्म के द्वारा अवस्था में, और अवस्था के द्वारा लक्षण, धर्म के द्वारा लक्षण में, और लक्षण के द्वारा अवस्था में। तो ये धर्मी की जो विक्रिया है, धर्मी में जो परिणाम है, वो परिणाम ही धर्म द्वारा प्रपंचित किया जाता है। ये परमार्थ दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि है धर्म धर्मी में भेद। तो धर्म धर्मी में भेद होने के कारण से धर्म में परिणाम हो रहा है, धर्मी में नहीं हो रहा है। और धर्मी में परिणाम नहीं हो रहा है तो धर्मी में परिणाम नहीं हो रहा है, लेकिन धर्म में परिणाम हो रहा है, उस परिणाम के कारण से धर्मी में परिणाम है। धर्मी में धर्म के द्वारा परिणाम, धर्म में लक्षण के द्वारा परिणाम, लक्षण में अवस्था के द्वारा परिणाम। ये व्यवहार दृष्टि। परमार्थ दृष्टि है कि धर्मी में जो परिणाम है, धर्मी की जो क्रिया है, धर्मी की जो क्रिया है वो क्रिया ही धर्म परिणाम के द्वारा प्रपंचित होती है। क्योंकि धर्मी बिना क्रिया के रह नहीं सकता है, क्योंकि रजोगुण युक्त है। हाँ जी, ओम। महाराज जी, हाँ जी, धर्मी चित्त को ले रहे हो? चित्त को? हाँ, कोई भी धर्मी, मतलब जिसमें धर्म है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी अपन चित्त को ले रहे हैं। हाँ ठीक है महाराज। तो धर्मी जो चित्त है उसमें क्रिया है या नहीं है? है महाराज जी। क्यों? वो परिवर्तनशील है, तीन गुणों से क्योंकि बना हुआ रजोगुण है। हाँ, क्योंकि रजोगुणात्मक है ना, तो वो उसका स्वभाव है। धर्मी में परिवर्तन, जो धर्मी में क्रिया है ना, जो ना है ही, वो तो है ना, जो ना संभव ही नहीं कि उसके बिना ना हो। तो ये जो उसमें जो धर्मी में जो परिणाम है वो धर्मी का परिणाम ही धर्म द्वारा प्रपंचित होता है। धर्मी में जो भी परिणाम होगा तो तत्काल धर्म में धर्म बदला हुआ दिखेगा। तो धर्म बदला हुआ दिखेगा, बदलेगा कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, दिखेगा, आएगी तो कुछ ना कुछ बदलेगा। हाँ, तो जो बदलाव दिखेगा, वो जो बदलाव है, उसी बदलाव के द्वारा हम ये कहते हैं कि भैया धर्म बदल गया। तो धर्म ही बदल रहा है वास्तव में, उससे धर्म बदल रहा है, और धर्म बदल रहा है तो लक्षण बदल रहा है, अवस्था बदल रही है। तो ये जो है ना, धर्मी की जो क्रिया है वो ही धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम में प्रपंचित हो रही है। दयाराम जी, ये है तत्व दृष्टि। जी महाराज।
और व्यवहार दृष्टि धर्म धर्मी भेद के द्वारा स्थापित होती है। माने माने इसको महाराज जी दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि एक तरफ से देखें तो ये मतलब तत्व दृष्टि तो ये है कि वास्तव में तो धर्मी में ही परिवर्तन हो रहा है, धर्मी में परिणाम लेकिन होगा तो एक ही परिणाम है, फिर तीन नहीं है। जी जी ठीक है, जी एक ही परिणाम, ये बात क्या है नहीं, परमार्थ तस्तु एका है वो परिणाम, जी परमार्थ तस्तु एका है वो परिणाम है, ये बात की देखो। यानी 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 उसी एक परिणाम को धर्म के द्वारा, फिर लक्षण के द्वारा और अवस्था के द्वारा परिवर्तित होता हुआ हम एक प्रकार से प्रपंचित जो शब्द है इसका ऐसा अर्थ समझ में आ रहा है मुझे महाराज हाँ जी। हाँ ये इनके द्वारा लक्षित हो रहा है, वास्तव में तो वो परिणाम एक ही है, वो धर्म में ही, वो धर्मी में ही हो रहा है। हाँ। अब इसको ये तो हो व्यवहारतः गई। हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जी जैसे घड़ा है, घड़े जी में पिंड धर्म है, जी मतलब पहले मिट्टी, मिट्टी में पिंड धर्म है। जी अब पिंड धर्म से मिट्टी जो है वो घट धर्म में आ गई। जी पूरण जी जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए अभी? पूरण जी नहीं जुड़े हैं। हाँ, तो बहुत ध्यान से समझना, किसी का कोई भी मतलब उस है ना कोई शंका हो जो समझ में नहीं आए तो फट पूछ सकते हैं। मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी में हम पिंड धर्म लेकर के आए, फिर पिंड धर्म से हम घट धर्म लेकर के आए, तो क्या मिट्टी बदल रही है या उसका धर्म बदल रहा है? धर्म बदल रहा है महाराज जी। धर्म, धर्म धर्म बदल रहा बदल है ना। ये है व्यवहार दृष्टि। मिट्टी तो वो की वही है, तो धर्म बदल रहा है, धर्मी वही का वही है, धर्मी नित्य है। अब इस दृष्टि से मतलब घट की अपेक्षा से देखा जाए, पिंड और घट और ईंट और दूसरे जो जो पदार्थ उससे बनेंगे उनकी दृष्टि से देखा जाए तो मिट्टी क्या हो गई? नित्य हो गई, हो गई। हाँ महाराज जी। हाँ जी। और धर्म जो है वो परिवर्तनशील हो गया, परिणामी हो गया। और उस जी और उस अभी धर्म के घट परिणाम से हमें मिट्टी जो है ना परिणामी दिखाई दे रही है, पर वस्तुतः मिट्टी में परिणाम नहीं है, धर्म में परिणाम है। ये व्यवहार दृष्टि से दिखाई दे रहा है। मिट्टी नहीं बदल रही है, धर्म बदल रहा है, और धर्म के द्वारा अवस्थाएं बदल रही हैं, लक्षण बदल रहा है कि पहले घट लक्षण धर्म था, पहले नहीं था, अब आ गया, तो अनागत था, वर्तमान हो गया, अतीत हो गया। और उसमें जो है ना नयापन और पुरानापन जो अवस्था भेद आ रहा है, ये सब जो आ रहा है, ये तीनों की तीनों चीजें जो घट रही हैं वो धर्म परिणाम के द्वारा घटित हो रही हैं। ठीक है, समझिए, धर्म और लक्षण शब्द जो है ना ये थोड़े से कम समझ में आ रहे हैं। अवस्था तो आ रही है कि नया पुराना हो जाता है, हाँ। धर्म लेकिन लक्षण धर्म मतलब क्या? जो है ना, जो धर्म है, तो लक्षण की हमें कल्पना क्यों करनी पड़ी, ये एक बात थोड़ा सा समझो। लक्षण की कल्पना हमें इसलिए करनी पड़ी कि या तो हम ये मान लें कि ये धर्म नया आया है, इसका नया निर्माण हुआ है, या हम ये जी माने कि धर्म जो है वो पहले से मौजूद है। तो क्या माना जाए? नया शब्द लाना पड़ेगा, लक्षण लिया है। नहीं, पहले ये बताओ कि पहले हमें मानना क्या है। हम ये मान लें क्या कि धर्म नया आ गया, या ये मान लें कि धर्म पहले से था अब प्रकट हो गया? पहले से था महाराज जी। पहले से था, प्रकट हो गया, इसलिए लक्षण मानना पड़ा। तो लक्षण परिणाम मानने से क्या हो गया? लक्षण परिणाम मानने से ये हमने कह दिया कि घट धर्म उसमें पहले से था, पर वो अनागत रूप में था। अब जो दिखाई दे गया वो हमें वर्तमान रूप में दिखाई दिया है, और जब चला जाएगा तो अतीत रूप में हो जाएगा। यही लक्षण परिणाम है। नीतू जी? जी समझिए। हाँ, तो ये लक्षण परिणाम हमें इसलिए मानना पड़ा। यदि हम ये मानते कि धर्म तो नया पैदा हुआ है, नया पैदा हुआ तो फिर अनागत मानने की बात ही जरूरत नहीं है, और नया पैदा हुआ है तो मर भी जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अतीत मानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिए, कम समझ आ रहा है मुझे।
हाँ, नहीं आप ये बताइए, जो है ये धर्म नया आया पुराना आया, मतलब नया बना है या पुराना ही था उसमें? नहीं, बन सकता था, उसकी सामर्थ्य थी ये बनने की। है? मतलब मिट्टी में सामर्थ्य थी कि वो घड़ा भी बन जाए, ईंट भी बन जाए। हाँ, जो जो सामर्थ्य है उसी को जो धर्म नाम दिया जा रहा है। तो सामर्थ्य जी था, अभी तो है, अभी मतलब वो जो ना घट धर्म, उसमें सामर्थ्य है पर घट दिखाई तो नहीं दे रहा है। नहीं जी, तो इसको क्या माने, घट धर्म है या नहीं है? है तो अनागत है। तो अनागत है, ये अनागत है, ये मानना पड़ेगा फिर। ये अनागत है, हाँ आपने जी, जो ना कहा ना, यही इसका हाँ लक्षण जी, परिणाम है कि अनागत आपने बोल दिया। आप ये नहीं जी बोल सकते कि नया बना है। नया बना है तो आपके ऊपर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, भैया नया कहाँ से बना है? जी। ए? यदि हाँ पहले से उपस्थित के बिना मान लिया जाएगा कि ऐसे ही पैदा हो गया, तो फिर तो कहीं भी कुछ भी पैदा हो सकता है। फिर तो कहीं भी कुछ पैदा हो सकता है, फिर घट धर्म नया पैदा हो सकता है, तो घट धर्म जल में भी पैदा हो सकता है, आकाश में भी पैदा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो तो नया पैदा होना है हाँ तो, जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है ना? हाँ, क्या चाहते हैं तो ये जो समझाना। ना, मतलब नया नहीं बना है, पहले से है, पहले से है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं अनागत लक्षण। दिखाई जी। दे गया तो वो वर्तमान लक्षण, हाँ जी। और दिखने के बाद में फिर वो चला, दिखना फिर बंद हो गया तो वो अतीत लक्षण। तो हाँ ये जी। अतीत लक्षण, अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण, ये जो कल्पना करी है, ये इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हमारा सत्कार्यवाद है, आरंभवाद नहीं है, प्रारंभवाद नहीं है, निर्माणवाद जी। नहीं है। धर्म कोई नया नहीं बन रहा है, पहले से है उसमें। जी। ठीक है ना? इसलिए ये हाँ जी। हमें जो है ना लक्षण परिणाम मानना पड़ा। इसी को लक्षण परिणाम बोलते हैं कि है तो सही पर दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर दिखाई देने लग गया। हाँ जी। दिखाई देने लग गया तो ये है ना, जो है ना, ये लक्षण जो है, ये लक्षण में क्या अंतर हुआ है? तो लक्षण में अंतर ये हुआ कि पहले अनागत लक्षण था, अब वर्तमान लक्षण हो गया, जी। और जब महाराज जी दिखना फिर लक्षण बंद हो गया अवस्था, तो वो अतीत लक्षण हो गया। ओ महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। ऐसा लगता है महाराज जी ये धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम दिखाने के पीछे इनका मुख्य जो है लक्ष्य ये है कि ये धर्मी को नित्य भी रखना चाहते हैं और उसके परिवर्तन को इस रूप में जो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये सत्कार्यवाद को स्थापित करने के लिए इतनी सारी ना जो है ना प्रपंच इन्होंने करी है। जी जी जी। और ये थोड़ी देर बाद में धर्मी को भी, धर्मी में भी है ना परिणाम बना देंगे। जी, अभी धर्म में धर्मी परिणाम के बता रहे हैं, परिणाम को धर्म सीधा, परिणाम। धर्मी के परिणाम को सीधा स्वीकार करने के स्थान पर धर्म लक्षण अवस्था आदि के रूप में जो है स्वीकार कर रहे हैं शब्दांतर से। हाँ, ये इन्होंने, ये इनका दोनों पक्ष है। ये जब भेद मानते हैं, धर्म और धर्मी में भेद मानते हैं, तो केवल धर्म में परिणाम मानते हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। जी और जब ये अभेद मानते हैं तो ये धर्मी में परिणाम मानते हैं, धर्मी के परिणाम के द्वारा धर्म में और लक्षण अवस्था में ये परिणाम विस्तृत होता है। जी वास्तव में धर्मी ही बदल रहा है, धर्मी में ही क्रिया हो रही है, धर्मी में ही परिवर्तन हो रहा है, चित्त ही बदल रहा है, क्योंकि चित्त में क्रिया होती है। चित्त में जो है ना जी क्रिया होने के कारण से, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, धर्मी विक्रिया एव ऐसा, ये धर्मी की ही विक्रिया है। विक्रिया मतलब विविध रूप वाली क्रिया, विविध क्रिया, ये विक्रिया। तो धर्मी की अलग अलग जो क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा ही जो है ये धर्म में परिणाम है, धर्मी में परिणाम है, और धर्मी के परिणाम के द्वारा धर्म में परिणाम दिखाई देता है। तो ये धर्मी का ही परिणाम है, ये एक ही रूप में स्थापित कर रहे हैं। मुकेश जी, आपको स्पष्ट समझ में आ गया? हाँ, तो समझ में आ रहा हूँ जी। हाँ नीतू जी। स्वामी जी समझ आ रहा है, हाँ, समझ तो आ रहा है। जब हम केवल धर्मी को मानते हैं, धर्मी को मान करके धर्म और धर्मी अभिन्न मानते हैं, तो परिणाम धर्मी में ही होगा। और जब इनको अलग अलग मानते हैं,
तो हम ये बताते हैं भैया धर्म में परिणाम हो रहा है। धर्म किसमें परिणाम हो रहा है? लक्षणों के द्वारा। लक्षण में परिणाम हो रहा है अवस्थाओं के द्वारा। तो ये है ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम तीनों अलग अलग माने हैं, पर ये भेद में माने हैं, धर्म धर्मी के भेद के द्वारा। क्योंकि धर्म धर्मी में जब भेद होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि धर्म में परिणाम हो रहा है। मतलब मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, तभी हम कह सकते हैं भैया घड़ा टूट गया, है ना, घड़ा खत्म हो गया। मिट्टी खत्म हो गई ये कह ही नहीं सकते हम कि मिट्टी तो वहां की वहीं पड़ी है। हाँ जी। और जब हम घड़े के घट धर्म को हम मिट्टी से अलग मानते ही नहीं हैं, तो हम ये कहेंगे भैया मिट्टी में परिवर्तन हो गया। मिट्टी में जो है ना, मिट्टी पुरानी हो गई, अब भोसरी हो गई, तो मिट्टी में इतने साल में परिवर्तन होता ही है, इसलिए वो घड़ा जो है ना गल गया। ये मिट्टी के परिवर्तन के कारण से है। तो ये धर्म धर्मी को अभिन्न मान दिया हमने। तो हम जो है क्रिया दिखाएंगे वो धर्मी में दिखाएंगे। और जब धर्म धर्मी को एक ही मतलब अलग अलग मानेंगे तो हम क्रिया धर्म में दिखाएंगे। स्पष्ट हो गया? जी महाराज। हाँ, तो ये बात जो है ना, धर्म धर्मी भेद के द्वारा त्रिविधा परिणाम वेदितव्य। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात् त्रिविधा परिणामो वेदितव्य। इसी के द्वारा भूतेन्द्रियों में धर्म धर्मी भेद के द्वारा त्रिविधा परिणाम, तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिए, वेदितव्य। परमार्थतस्तु एक है वो परिणाम, परमार्थता तो एक ही परिणाम है। धर्मी स्वरूप मात्रो ही, जब धर्मी ही स्वरूप मात्र है, धर्म अलग नहीं है, धर्म तो धर्मी रूप ही है। तो धर्मी स्वरूप मात्र ही धर्म, जब धर्म धर्मी स्वरूप मात्र ही है, धर्म अलग नहीं है, तो धर्म विक्रिया एव ऐसा धर्म द्वारा प्रपंचते। तो धर्म की जो विक्रिया है वो ही धर्म द्वारा प्रपंचित होती है। जैसे हम धर्म धर्मी में भेद, जो ये देखो, ये धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, इस वाक्य को जरा सा समझ लो। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, जैसे परमात्मा का एक गुण हमने मान लिया कि परमात्मा जो है ना न्यायकारी है, या परमात्मा का आनंद गुण कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो परमात्मा अलग है और उसका आनंद अलग है, या आनंद रूप ही परमात्मा है? आनंद रूप ही परमात्मा है महाराज जी, अलग नहीं है। समझे? है? आनंद रूप ही परमात्मा है। हाँ, तो यही बात है। देखो, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, परमात्मा स्वरूप मात्रो ही आनंद। परमात्मा का जो स्वरूप मात्र है वही आनंद है, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है, आनंद अलग नहीं है। ये बात कह करके देखो यहाँ पर इन्होंने ये स्थापित किया है, आत्मा का चैतन्य गुण अलग नहीं है। चेतन मतलब आत्मा स्वरूप मात्र ही चैतन्य है, आत्मा का स्वरूप मात्र ही चैतन्य है, आत्मा चेतन से अलग कुछ है ही नहीं। आत्मा जो है चैतन्य से अलग कुछ है ही नहीं। ये बात जब होती है तो यदि चैतन्यता में परिवर्तन हो रहा है तो चैतन्यता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वास्तव में आत्मा में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि चैतन्यता अलग है ही नहीं। ये बात समझने की है। जब धर्म धर्मी में अभेद मानते हैं तब के लिए ये वाला वाक्य है। और जब इन तीनों आत्मा में परिवर्तन होता नहीं थे तो फिर सारा गड़बड़ हो गया। हाँ, आत्मा में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, इसलिए चैतन्य बदलेगा ही नहीं। तो फिर ये चीजें चलो आप समझाओगे तो आगे समझ में आ जाएंगे। हाँ, तो ये जहाँ परिणाम है वहीं पर बदलेगा। मतलब धर्मी जो है ना केवल आत्मा ही थोड़ी है, धर्मी तो ये भी है, चित्त भी तो धर्मी है। हाँ महाराज जी। तो चित्त में ये घटा के देखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन है, यहाँ क्रिया है। हाँ, यहाँ तो परिवर्तन पूरा दिख रहा है। हाँ, जी। तो धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, धर्मी विक्रिया एवैसा, और ये धर्मी की विक्रिया है, धर्म द्वारा प्रपंचते, धर्म के द्वारा प्रपंचित हो रही है। ये हो गया धर्म धर्मी को अभेद माने तब। अब सीधी बात ये हो गई, धर्म धर्मी को अलग अलग मानेंगे तो धर्म में परिणाम होगा,
और धर्म के परिणाम के द्वारा धर्मी में परिणाम दिखाई देता है। और धर्म में जो परिणाम है वो लक्षणों के द्वारा है और लक्षणों में अवस्थाओं के द्वारा है। तो धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम ये अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन जब हम धर्म धर्मी को एक ही मान लें तो धर्मी की जो विक्रिया है वो ही धर्म के द्वारा प्रपंचित होती है। कोई आदमी ये कहता है कि भैया चित्त में क्रोध आ गया, तो चित्त में क्रोध आ गया नहीं, चित्त ही क्रोध रूप हो गया है। चित्त अब क्रोध रूप है, मतलब वृत्ति रूप होता है चित्त। तो जो वृत्ति चल रही है वही रूप वाला हो जाता है चित्त। आनंद की वृत्ति चल रही है तो आनंद रूप हो गया, घट की वृत्ति चल रही है तो घट रूप हो गया। ये पहले भी अपनी चर्चा चली थी कि जो है ना जो वृत्ति रहती है, जो अर्थ है, तदाकार इव प्रतिभासते, उसके आकार के समान ही उसका रूप हो जाता है। और ये बात है ना जो चली थी, ये वहाँ चली थी। देखो इसमें जो है इंद्रिय प्रणाली का यहाँ जो है वृत्ति सारूप मित्रत्र में चलिए महाराज। चौथा सूत्र है पहले बात का। ये 9वें में या 10वें में है शायद। समझी जिसमें तदीयत पुरुषस्य स्वरूपमिति, ये वाला नहीं, इंद्रिय प्रणाली का या जो है ना 7वां सूत्र है महाराज। 7वें में। प्रत्यक्षानुमान। हाँ जी। तो 7वें सूत्र में देखो यहाँ पर जो पहले पाठ का 7वां सूत्र है, आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर है इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागात तद विषया, है ना। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है बाह्य वस्तु से उपरक्त हो जाता है। उपरागात मतलब बाह्य वस्तु जैसी है वैसा ही चित्त दिखाई देता है। तो चित्त का रूप बदल रहा है, यहाँ चित्त का धर्म नहीं बदल रहा है, धर्मी ही बदल रहा है। वृत्ति बदलती है तो वृत्ति रूप ही चित्त है, तो चित्त ही वैसा बदल रहा है। समझे। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि आत्मा स्वरूप, जैसे वो चेतन है आत्मा, तो जैसे परमात्मा को अनंत स्वरूप कहा, तो चित्त के साथ इसकी तुलना तो नहीं ठीक लग रही। नहीं, तुलना थोड़ी करी है हमने। हाँ जी, तुलना थोड़ी करी है। तुलना तो नहीं की, लेकिन उसके समान ही लिखा है ना। धर्म धर्मी का भेद समझाया केवल कि धर्म धर्मी भेद होता है। तो क्या क्या मानते हैं? धर्म धर्मी अभिन्न मानते हैं। तो क्या मानते हैं? धर्म धर्मी को अलग अलग मानेंगे तो परमात्मा को अलग मानना पड़ेगा। और परमात्मा का आनंद गुण अलग है, जो परमात्मा से अलग है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में अलग है वो। ये है धर्म धर्मी का भेद। और हम ये माने कि भैया आनंद ही परमात्मा है, तो ये है धर्म धर्मी का अभेद। तो क्या माना जाए? दोनों माना जाएगा महाराज जी। समझे, जो जिस रूप में फिर लेंगे वही माना जाएगा ना। यदि भेद मान लें तो परमात्मा अलग और उसका आनंद अलग है। आनंद गुण हो गया फिर उसका, तो आनंद उससे अलग हो गया। तो अपन आनंद को क्यों भजो? परमात्मा को भजो। आनंद की क्या मतलब है? आनंद तो परमात्मा से अलग चीज हो गई ना। हाँ जी। तो अलग चीज हो गई तो आनंद तो है ना। अब उसको यदि हम अलग सत्ता माने तो वो भी परमात्मा जैसा मानना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें फिर जो है ना, मतलब वो हो जाएंगी। एक तत्व नहीं रहेगा, कई सारे तत्व हो जाएंगे जी। इसलिए आनंद रूप ही वो परमात्मा, आनंद रूप ही परमात्मा है, चैतन्य रूप ही आत्मा है। आत्मा का चैतन्य कहना ये गलत है। वहां पर बताया था कि ये जो है ना केवल जो है शब्द ज्ञानानुपाती है, वस्तु शून्यता है। वस्तु शून्यता का मतलब वहाँ वस्तु है नहीं अलग कि आत्मा का चैतन्य, आत्मा अलग और चैतन्य अलग, ये नहीं है। जैसे सिटी ऑफ कैलकाटा, सिटी ऑफ कैलकाटा, तो कैलकाटा अलग है और सिटी अलग है क्या? नहीं जी, एक ही है ना। हाँ जी। तो सिटी ऑफ कैलकाटा बोल ही नहीं सकते हैं जी।
लेकिन शब्दों से व्यवहार ही हो रहा है महाराज जी। हाँ, तो ये है अभेद, मतलब अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इसलिए परमार्थ दृष्टि तो एक को ही मानेगी, धर्म धर्मी को अलग अलग नहीं मानती है। लेकिन व्यवहार काल में हम धर्म धर्मी को अलग अलग मान करके व्यवहार करते हैं, इसलिए धर्म धर्मी को अलग अलग मान करके उन्होंने धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बताया है। आगे समझ जी। महाराज जी परमार्थ दृष्टि क्या है? परमार्थ दृष्टि जो है ना, वो ये है कि धर्म धर्मी अलग अलग नहीं है, एक ही है, गुण गुणी में भेद नहीं है। भेद नहीं। हाँ जी। वो गुण परमार्थ दृष्टि में तो फिर सब कुछ एक हो जाएगा महाराज जी। हाँ, गुण और गुणी में, गुण गुणी अलग अलग नहीं रहेंगे, गुण गुणी एक रहेंगे। गुण अलग गुणी अलग नहीं रहेगा, है ना। जो है, जो बुद्धि के गुण है वही बुद्धि है, जो इंद्रियों के गुण है वही इंद्रियां हैं। इंद्रियां अलग और इंद्रियों के गुण अलग नहीं रहेंगे, इंद्रियां अलग और इंद्रियों के धर्म अलग अलग नहीं रहेंगे। ये है परमार्थ दृष्टि। तो ये घटते घटते लास्ट में आत्मा में जाके पूरी हो जाएगी। है ये घटते घटते लास्ट में आत्मा में जाके पूरी हो जाएगी। नहीं, अभी तो यहाँ तो पूरा नहीं होगा, यहाँ अलग अलग है ना वो। नहीं यहाँ तो यही पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तो यही समझ में आएगा, वो तो बाद की बात है महाराज जी। हाँ, वेदांत में जाके, वेदांत में वही चर्चा करेंगे वेदांत में। हाँ यदि वो, ठीक है महाराज जी, ठीक। हाँ, यदि ये सारा संसार उस आत्मा का गुण है तो फिर एक ही मानना पड़ेगा, और यदि आत्मा का गुण नहीं है तो अलग अलग मान लेंगे। वो अपन वही महाराज जी अपन। जो पढ़ाना चाहोगे ठीक पढ़ा दियो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। एक चीज जो है ना, मैंने तब चर्चा करी थी कि चित्त और वृत्ति सारूप्यता ये कैसे होती है। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है ना बाहर गया, और उसने घट को जो है ना, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त की जो वृत्तियां हैं, इंद्रियां वो है, वो बाहर जा करके घट को उसने व्यावृत किया। और घट जो ना, घट रूप जो था, जब इंद्रियों ने घट को व्याप्त कर लिया तो वृत्तियां घट रूप हो गई, हो गई। हाँ महाराज जी। और जब वृत्तियां घट रूप हो गई तो चित्त भी घट रूप हो गया। तो चित्त भी घट रूप हो गया। हाँ महाराज जी, यही समझाया था। और जब चित्त घट रूप हो गया तो आत्मा भी घट रूप हो गया। हाँ यही समझाया था महाराज जी। है ना। जो रिफ्लेक्टेड आत्म तत्व है वो तो हाँ, चित्त हाँ, जैसा जैसा बदलेगा वैसे वैसे हो जाएगा। हाँ यही समझाया था है महाराज ना। चित्त छोटा हो गया तो रिफ्लेक्टेड आत्मा जो है ना, मान लो शीशा जो है 1 इंच का है, तो जी। हाँ तो 1 उसमें इंच का ही आएगा उसमें। उसमें जो जो प्रतिबिंब है वो भी घड़ा जो है ना, वो 1 इंच से ज्यादा तो कम संभव ही नहीं है। हाँ महाराज जी। है ना। तो ये वृत्ति सारूप्यता है। तो वृत्ति सारूप्यता मतलब आत्मा भी उस रूप वाला दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर गुण गुणी में अभेद मान करके देखो कि यूं नहीं है कि वृत्तियां जो ना चित्त का गुण है, वृत्ति का जो रूप, वृत्ति जो रूप ही चित्त हो गया। यूं नहीं है कि वृत्ति का अलग रूप है और चित्त का अलग रूप है, ऐसा नहीं हो सकता। जो रूप वृत्ति का है वही रूप चित्त का है, और जो रूप चित्त का है वही रूप आत्मा का है ना। हाँ व्यवहार काल तो ऐसे ही चल रहा है महाराज जी। हाँ जी। नहीं, व्यवहार काल में अलग अलग भी रहता है, पर ये गुण गुणी में अभेद वाली जो परंपरा बता रहा हूं मैं, गुण गुणी को अभिन्न मानता है ये सांख्य योग, उससे अलग अलग नहीं मानता है ना। तो ये जो है, इन्होंने अपने सिद्धांत पक्ष को भी यहाँ पर रखा है, दयाराम जी, सिद्धांत पक्ष को भी यहाँ पर रखा है कि धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म है। ये बहुत बड़ी बात है। ये धर्म क्या है? धर्मी स्वरूप मात्र है, धर्मी रूप वाला ही है। धर्मी का जो स्वरूप है वो ही धर्म है ना। तो धर्मी विक्रिया ये वैसा, तो धर्मी में जो विक्रिया है वो धर्म में होगी। तो धर्म के द्वारा विक्रिया को प्रपंचित किया जा रहा है, वास्तव में धर्मी में विक्रिया है। ये इनका सैद्धांतिक पक्ष है, और इस पक्ष को लेकर के ही मैं हमेशा बात बताता हूँ कि इसलिए ये सत होते हुए भी परमार्थता दृष्टि से जो सत बोलते हैं वो सत नहीं है ये, और इसलिए ये परिणामी है। और परिणामी होने के कारण से ये जो है ना,
इसमें निरंतर बदलाव होता रहेगा, निरंतर बदलाव होता रहेगा, इसलिए इसको हम नित्य नहीं मान सकते हैं, इसलिए संसार को अनित्य मानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अपेक्षा से होती हैं। अपेक्षा से कौन सी चीज़ नित्य है, कौन सी चीज़ अनित्य है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को नित्य कह दिया तो हमें लगता है यार इसको यहाँ नित्य कह दिया, कई बार ऐसा लगता है इसको यहाँ नित्य कह दिया। तो ध्यान देने वाली बात है, ये सब अपेक्षा की दृष्टि से है। घड़े की अपेक्षा से मिट्टी नित्य है या नहीं है? महाराज जी, क्योंकि घड़ा बदल रहा है पर मिट्टी नहीं बदल रही है, मिट्टी वो की वही है। कुंडल बदल रहा है, कंकण बदल रहा है ना, केयूर बदल रहा है, ये सब बदल रहे हैं, लेकिन है ना जो है ना सोना वो का वही है। तो इस मान्यता के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है कि जो कार्य है वो है अनित्य, कारण नित्य है। अब मिट्टी का कारण कौन है? मिट्टी का कारण गंध, तो गंध नित्य है, मिट्टी अनित्य है। और गंध का कारण अहंकार है, तो अहंकार नित्य हो गया और ये अनित्य हो गए। और अहंकार का कारण है चित्त, तो चित्त नित्य हो गया और अहंकार अनित्य हो गया। और चित्त की दृष्टि से है त्रिगुण, सत्वरजस तमस प्रधान प्रकृति, तो वो कारण है, तो इसलिए वो नित्य है और ये अनित्य है। इस दृष्टि से नित्य अनित्य का व्यवहार होता है। ये सब अपेक्षा की दृष्टि से है, सापेक्ष चीजें हैं। ये समझ में आ गई बातें? अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया महाराज जी, खूब अच्छे से। हाँ जी। तो ये नित्य अनित्य कहीं पर भी कोई बात बोली जाए तो एकदम से ये नहीं होना है यार ये तो अपना सिद्धांत गड़बड़ कर दिया। ये देखा जाता है कि यहाँ पर नित्य किस अपेक्षा से कहा गया है। यहाँ योग दर्शन में शब्द इसका फार्मूला है महाराज जी। हाँ जी, इसका फार्मूला अपेक्षा शब्द जी। अब ये बता रहे हैं, तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य एव अध्वसु अतीतानागत वर्तमानेषु भावान्यथात्वं न भवति न द्रव्यान्यथात्वं। अब ये बता रहे हैं कि धर्म का धर्मी में वर्तमान रहते हुए उस धर्म में अध्वसु अतीतानागत वर्तमानेषु, अतीत अनागत और वर्तमान में रहते हुए है ना भावान्यथात्वम, अन्यथा भाव हो जाना। भावान्यथात्व मतलब जो है स्ट्रक्चर का बदलना। ध्यान देना, यहाँ पर भाव शब्द जो है ना वो है ना पदार्थ के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, संस्थान के लिए है, आकृति के लिए है, स्वरूप के लिए है ना, स्ट्रक्चर के लिए। तो भावान्यथात्वम भवति न द्रव्यान्यथात्वम, द्रव्य नहीं बदलता है, केवल उसका भाव, उसका आकार बदलता है। जैसे कुंडल बन गया, कंकण बन गया है ना, और दूसरा आभूषण बन गया, पर सोना नहीं बदला। द्रव्य में अन्यथात्व नहीं हो रहा है, केवल भाव में अन्यथात्व हो रहा है, उसकी आकृति बदल रही है। तो धर्मी में धर्म वर्तमान रहता है और उस धर्म में परिणाम होने के कारण से स्ट्रक्चर बदल रहा है, द्रव्य नहीं बदल रहा है। यथा सुवर्ण भाजनस्य भित्ता अन्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वं। जैसे सुवर्ण का जो पात्र है उसको भित्ता, उसको तोड़ करके अन्यथा क्रियमाणस्य अलग प्रकार से कर दिया गया, तो अलग प्रकार से किया जाता हुआ वो भावान्यथात्वं, वो है ना आकार अन्यथात्व हुआ है, न सुवर्णान्यथात्वं। ऐसा नहीं है कि सोना ही बदल गया, सोना नहीं बदला है, वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बदला है, उसका आकार बदला है बस। तो ऐसे ही धर्मी में धर्म वर्तमान होते हुए धर्म बदलता है, धर्मी वो का वही रहता है। ये व्यवहार काल में हम देखते हैं। इतना स्पष्ट हो गया जी ना? हाँ जी। अब यहाँ से आगे कुछ प्रश्न शुरू होंगे।
है ना, तो उन प्रश्नों की चर्चा अपन कल करेंगे। सिद्धांत पक्ष यहाँ तक इन्होंने स्थापित किया है। यहाँ तक इन्होंने धर्म धर्मी में भेद की बात भी बताई, अभेद की बात भी बताई, और धर्म में धर्मी वर्तमान रहते हुए जब बदलता है तो धर्म बदलने पर धर्मी नहीं बदलता है, ये भी बात बताई। ये भेद जो बात बताई है धर्म धर्मी को अलग अलग मान करके बताई है। ठीक है ना? बढ़िया है महाराज जी, बहुत अच्छे समझ में आ गया जी। ओ महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी कल आपने कोई काम बताया था, उनका रिमाइंडर नहीं आया, दोबारा रिमाइंड करवाऊं या क्या करूं मैं? रहने दो। ठीक है महाराज। हाँ ठीक है। ओम जी ओम। ओम प्रणाम जी। ओम प्रणाम जी। ओम।